अभी जो प्रवचन आरंभ हो रहा है, सवेरे जो प्रवचन हुआ था उसमें हम परमात्मा को भूल गए थे। सवेरे प्रवचन में मैंने ऐसे निवेदन किया था कि परमात्मा के उपकार को भूलो मत। अब हमको क्या करना है? अब जो हमारा प्रवचन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य को सफल बना दो। हमारा जो मनुष्य जन्म है उस मनुष्य जन्म को सफल बनाओ। मनुष्य कौन है उसको समझो। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, जो ये मनुष्य तन दिया है इसको समझो। परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं उसमें बताया है जो पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, जितना है वो सब परतंत्र है, वो सब दुखी है। परमात्मा ने अपनी सृष्टि में जीवों को दुखी देख करके बड़ी परमात्मा ने करुणा है, भगवान को दया है। अरे मेरे वंश, मेरे जीव, मेरा अंश, मैं इतना सुखी, मैं इतना आनंदित और मेरा परिवार इतना दुखी। इसीलिए परमात्मा ने करुणा हुई, दया हुई। परमात्मा ने सोचा ये जितने जो हम शरीर बनाया है, जितने पशु है, पक्षी है, वनस्पति है, ये कोई भी मेरी तरफ नहीं बढ़ सकते, ये मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, मेरे से मिल नहीं सकते हैं। इसी वास्ते परमात्मा ने ये मेरा जीव जन्मने और मरने के चक्कर में घूम रहा है, बहुत दुखी है, बहुत निजी निजी योनियों को पा रहे हैं। इसी वास्ते भगवान ने ऐसी करुणा करके ऐसे विचार किया, अब ये मेरा जो जीव मेरे से कैसे मिल जाए। तो परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। मनुष्य शरीर के अंदर सब साधन है, इसके अंदर सब शक्तियां हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर इसी वास्ते दिया है मेरा जीव मेरे से आकर के मिल जाए और सुखी रहे, हमेशा आनंदित रहे। इन्हीं वास्ते प्रभु ने बड़ी कृपा करी। अब हमको परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलने के लिए सुबह जो मैंने आपको निवेदन किया था कि हम भगवान से मिले, तो मिलने के लिए साधन क्या? ये मनुष्य शरीर है। गोस्वामी जी ने रामायण में फरमाया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर सब साधना का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति करने का, परम धाम को ये सभा का साधन है। नर्तन एक बड़ी उत्तम वस्तु है। इसी वास्ते हम मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया, लेकिन हम भूल गए। अब हमको परमात्मा को मिलना है। परमात्मा ने जो बताया गया है, ये जितनी परमात्मा की सृष्टि है, इसके अंदर परमात्मा की जो शक्ति है वो पशुओं को दी हुई है, वो पक्षियों को दी हुई है, सबके अंदर शक्ति है। इन पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर के अंदर एकत्र की हुई है। वही शक्ति पशुओं के अंदर है, लेकिन पशु उन शक्ति से क्या काम लेते हैं? पशु उन शक्ति का प्रयोग क्या करते हैं? पशु संसार के भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए, वे अधोगति के लिए उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं। लेकिन इस मनुष्य को भगवान ने ऐसी दी है कि इस शक्ति के द्वारा तू सदुपयोग कर और मेरे को प्राप्त हो जा। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसके अंदर पूरी की पूरी जितने ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वह शक्तियां इसमें एकत्र की हुई है। उसका स्थान कहाँ क्या है? मस्तक में रखा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इस शक्ति का बाहर निकलने का द्वार है, ये साधन है, ये मशीनरी है। इसके द्वारा ही वो शक्ति सब काम करती है। इंद्रियां पशुओं के भी है, वह शक्ति पशुओं के अंदर भी है, वह शक्ति पशुओं के अंदर इंद्रियों के द्वारा
बाहर निकल करके संसार के भोग भोगने का काम करती है। और हमने भी मनुष्य जन्म पाया, भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य जन्म दीना, लेकिन उन शक्ति का हमने उपयोग क्या किया? जैसे पशु करते हैं ऐसे ही हमने ही वही संसार के भोगों में इन शक्ति का अधोगति दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं किया। ये जो हमारी शक्ति है इसको हम अधोगति में ले जा रहे हैं, काम तो ले रहे हैं लेकिन अधोगति में ले जा रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय में श्री भगवान ने फरमाया है, हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूलो मदे शाखा प्रायुर वायु अष्टम। और संसार रूपी ऊपर मूल वाला है, इस संसार को रसाने वाला परमात्मा विष्णु रूप से, सुरगण रूप से वो ऊपर निवास करता है। इसीलिए हमारी ये जो शक्ति है, इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करनी है। इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सब साधन है और कोई नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन है। इस शक्ति को हमको ऊर्ध्व गति करनी है, ऊपर की ओर बढ़ना है। इसीलिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है। इस मनुष्य शरीर से हम योगा अभ्यास करें, भगवान के ध्यान करें, भगवान के जप करें, भगवान के कीर्तन करें। ऐसे करके हमारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनावे, ऊपर की ओर बढ़ाए। ऊपर की ओर बढ़ाएगा तो वहां जाने से हमको सुख मिलेगा। हम ऐसे ध्यान करें, विचार करिए, परमात्मा हमारी राह देख रहा है कि मेरा जीव, मेरा अंश कब मेरे पास आ जाए। वो हमेशा ऐसे राह देखता रहता है। जैसे माता है, वो पुत्र के लिए, पुत्र परदेश में रहता है, माता हमेशा ऐसे चिंता करती है, मेरा पुत्र परदेश में, वहां दुखी होता होगा, कैसे रहता होगा। माता रात में भी, सपने में भी दुखी होती है। जब उस माता को समाचार मिलता है, कागज पत्र आता है कि अभी बच्चा घर आ रहा है, जब बच्चा घर आता है, कागज पत्र भेजता है, जब माता उस बच्चे की राय देखती है, जब वो गाड़ी की टेम होती है, जब उस गाड़ी के स्थान पर जाती है, स्टेशन पर जाती है, घर में खड़ी खड़ी राय देखती है, जब गाड़ी निकल जाती है और लड़का नहीं आता है, जब माता सो जाती है, आज नहीं आएगा कल आएगा। लेकिन परमात्मा वो ऐसा है, परमात्मा रात और दिवस वो हमेशा ऐसे राह देखता रहता है। परमात्मा कभी सोता भी नहीं है। माता सो जाती है रात्रि में, माता ऐसे मान लेती है आज गाड़ी नहीं आएगी, कल की गाड़ी की राह देखेगा, पर लेकिन परमात्मा कभी सोता नहीं है। परमात्मा हमेशा ऐसे देखता रहता है कि मेरा जीव कब मेरे को मिलने के लिए आ जाए। आपने देखा होगा मिंद्रा में भगवान कृष्ण की और राधा जी को, भगवान राम जी को, सीता जी को, वो खड़े खड़े राह जो रहा, वो देखता है मेरा जीव कब मेरे को मिलने के लिए आ जाए। इसलिए परमात्मा हमारी राह जोता है। ऐसे बताया गया है, एक पेड़ दो पंछी बैठा, एक गुरु एक शेला है। यह मनुष्य शरीर है, यह एक पेड़ है, इसके ऊपर जीव और ईश्वर दो रहते हैं। जीव है, वो जीव, ईश्वर उसको फल देता है, जीव भोगता है। ईश्वर का निवास ऊपर है और जीव का निवास नीचे है। अब वो ईश्वर ऐसे देखता है मेरा जीव कब मेरे मिलने के लिए आएगा। जब वही जीव ऊपर की ओर दृष्टि करता है, ऊपर की ओर देखता है, परमात्मा संसार की प्रीति को त्याग करके परमात्मा की ओर मुख करता है, जब परमात्मा उसको पकड़ लेता है। जहां तक ऊपर की ओर मुंह नहीं करेगा, ऊपर की ओर दृष्टि नहीं करेगा, जहां तक परमात्मा नहीं पकड़ेगा। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन माता उसको पकड़ती नहीं। जब बच्चा रो करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता की ओर बढ़ता है, जब माता पकड़ लेती है। ऐसे ही हम रो करके परमात्मा की ओर दृष्टि करेगा तो परमात्मा हमको पकड़ लेगा। वही परमात्मा ऊपर है, इस वास्ते उसको ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। इन शक्ति को हमारे ऊपर की ओर बढ़ाए। हम मनुष्य जन्म तो पाए, भगवान ने ऐसी कृपा करी, मनुष्य बनाया, पर हमने किया क्या? मनुष्य जन्म पा करके क्या किए? हम मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं किया। हम जो काम कर रहे हैं, जितना व्यवहार कर रहे हैं, जो सब पशुओं के समान ही कर रहे हैं।
हम भूल गए हैं, हम सोचते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन हम काम करते हैं पशुओं के जैसा। हम है पशु, मनुष्य नहीं है। तो हमने कभी विचार किया कि हम मनुष्य हैं या पशु हैं? ऐसे हम सपने में भी विचार नहीं करते। हम हमेशा ऐसे ही समझते रहते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं है। कभी विचार किया हो तो खबर पड़ता है। अरे हमको भी इस मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करना अच्छा काम नहीं है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, इसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करते हैं जब हमको पशु बनता, हम पशु के समान हो जाते हैं। इस संसार में भी आप कोई बुरा कर्म करोगा, गलत काम करोगे, तब हमारे माता पिता, भाई बंधु उसको ऐसे समझाएगा, अरे तू मनुष्य बन जा, तू मिनक बन जा। क्यों कहता है कि गलत काम कर रहा है? इसी वजह से उसको कहता तू मनुष्य बन जा। अब हमको विचार करना है, हम मनुष्य हैं तो क्यों कहते तू मनुष्य बन जा? हम गलत काम कर रहे हैं। इसी वजह से अभी हमको कोई ऐसे कह दे कि तू ढोर है, अरे गिवार पशु तू ढोर है, तो हमको गुस्सा आता है। अरे मनुष्य पशु कैसे? लेकिन हम पशु हैं। अब हमारी जांच कब पड़ेगा, परीक्षा कब पड़ेगा, हम पशु है कि या मनुष्य है? ऐसी जांच करने के लिए हम भूल गए हैं। जो कोई पागल होता है उसको पागल खाने में भर्ती किया जाता है, तो वहां रहने से उसका दिमाग ठीक हो जाए। तीर्थ भरत ये हमारे समझने का स्थान है। कभी हम सत्संग में जाएगा, संतों के पास में जाएगा तो हमको खबर पड़ेगा। एक भाई हमेशा गुरु महाराज के पास में जाता था और गुरु महाराज उसको हमेशा ऐसे ही कहते थे, बसे सत्संग करते रहो, मनुष्य बन जाओगे। ऐसे करते करते कई दिन व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप हमेशा गुरु जी के पास में जाते हो, गुरु महाराज आपको क्या कहते हैं, क्या ज्ञान सुनाते हैं? उस भाई ने बोला, गुरु महाराज कहते हैं तुम सत्संग करते रहो, मनुष्य बन जाओगे। पत्नी ने कहा, आप में इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे आप मनुष्य तो हो ही, और क्या मनुष्य बन जाओगे? उस भाई ने बराबर मगज में बैठ गए, मैं मनुष्य हूं और गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य बन